अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू आर ऑल वेल। आज हम करेंगे हाउ टू सेट फार्मूला ऑन कैलकुलेटर टू सॉल्व रो ऑपरेशंस इन ऑपरेशनल रिसर्च। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, उनमें ये फार्मूला यूज़ होगा, तो इसलिए पहले ये हम इसको फार्मूला को डिस्कस कर लेते हैं कि इसको किस तरह से सेट करते हैं। अब हम रो ऑपरेशंस लगाते हैं, उसमें एक तो टाइम ज़्यादा लगता है और सेकेंडली हमारे पास जो है उसमें कोई ना कोई मिस्टेक का चांस है। ठीक है, सबसे पहले हम टेबल में देखते हैं बेसिक वेरिएबल्स, उसके बाद कांस्टेंट्स, उसके बाद हम जो कांस्टेंट्स हैं हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ जो हम लोगों ने टेबल में रखी होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ आता है वेरिएबल्स x1 x2 ऑल वेरिएबल्स। ठीक है, उसके बाद bi और उसके बाद हम मिनिमम रेशियो निकालते हैं। यहाँ हम बेसिक वेरिएबल्स लिखते हैं x1 a2 और s2 हमारे पास बेसिक वेरिएबल है, ये उनके जो हैं कोफिशिएंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास ये उनकी वैल्यूज़ हैं। अब हमने देखा कि मैक्सिमाइज़ का क्वेश्चन है, यहाँ से मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमने ली, मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ से हमने मिनिमम रेशियो निकाली। तो हमारे पास यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास ये रो सेलेक्ट हुई और मिनिमम रेशियो से ये, तो हमारे पास जो पिवट एलिमेंट है वो ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमने इसको एडवांस टेबल करना है, मीन इसको और हम लोगों ने ऑप्टिमलिटी की तरफ जाना है। ठीक है, तो हमें इस पे ऊपर रो ऑपरेशंस अप्लाई करने पड़ेंगे और फिर हम इसको देन सॉल्व करेंगे। हम इसको कब तक सॉल्व करते हैं, जब तक हमारे पास सी जे माइनस जी जे, मैक्सिमाइज़ के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है सी जे माइनस जी जे जो है वो लेस देन होना चाहिए। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए, और मिनिमम में हमारे पास ये होता है सी जे माइनस जी जे जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए हमारे पास। ठीक है, तो हम तब तक इस क्वेश्चन को चलाते हैं जब तक हमारे पास ये ऑप्टिमलिटी कंडीशन ना आ जाए। अब हम इसको जो है ऑप्टिमलिटी बनाने के लिए हम एक न्यू टेबल बनाएंगे, उसमें सारी वैल्यूज़ देखते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास जो है बेसिक अब चेंज हो जाएंगे। अब कौन सा वेरिएबल हमारे पास से रिमूव हुआ है, अब हमारे पास x1 रिमूव हो गया और उसकी प्लेस पे कौन सा आ गया है x2, तो यहाँ हम लिखेंगे बेसिक में x2, बाकी दोनों a2 और जो है s2 ये एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका जो है कोफिशिएंट x2 का वो क्या है 7.8, वो आ जाएगा। ठीक है, और साथ में हमारे पास a2 का सेम है -1 माइनस m, a2 का -m और s2 का 0, ये एज इट हमारे पास आ जाएंगे। बाकी अब हमने इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको रो ऑपरेशन से सॉल्व करते हैं, लेकिन अब हम फार्मूला से देखेंगे। फार्मूला से हम कैसे करेंगे इसको कि हमारे पास एलिमेंट ऑफ सॉल्यूशन रो का एलिमेंट आ जाएगा, सेलेक्ट रो जो हमारे पास सेलेक्ट की हुई रो है ये वाली सेलेक्ट हुई है हमारे पास। ठीक है, ये रो मल्टीप्लाई बाय एलिमेंट ऑफ सॉल्यूशन रो इन पिवट कॉलम। अब अगर हम इस पे सॉल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं तो हम इसी का एलिमेंट लेंगे, किसमें, पिवट वाले कॉलम में, ये वाला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पिवट एलिमेंट। ठीक है, उससे डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम फार्मूला को कैलकुलेटर पे कैसे सेट करते हैं अभी हम इसको देखते हैं। हमने एलिमेंट ऑफ सॉल्यूशन रो, यानी सबसे पहले हम इस रो को सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास। ठीक है, इस रो को हम सॉल्व करने लगे a2 वाली को। ठीक है, अब हमने सेट कैसे करना है, सबसे पहले हमारे पास ये वाली रो, इसको हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ कैलकुलेटर से देखें ऑन। ठीक है, उसके बाद हम अल्फ़ा के साथ ये। ठीक है, तो ये हमारे पास a आ जाएगा माइनस ब्रैकेट, और हमने क्या लेना है इसके बाद b क्या है हमारे पास सिलेक्ट रो, यानी अब हम ये वाली रो सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट हो गई है, हमें यहाँ से पता चल गया जब हमने एंटरिंग वेरिएबल और लिविंग वेरिएबल देखा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, इसको हम नेम देंगे b का, अल्फ़ा, और ये b हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एलिमेंट ऑफ सॉल्यूशन रो एंड पिवट कॉलम। अब हम सॉल्यूशन रो में से कॉलम लेंगे, कौन सा, जो पिवट कॉलम में है ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, डिवाइडेड बाय पिवट एलिमेंट क्या है 0.5।
ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ से कैलकुलेटर, ये जो बटन है इसको सिलेक्ट करेंगे। अब हम ए की और बी की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आते जाएंगे। ए हमने इसको सिलेक्ट किया और बी इसको, जो हमारे पास सेलेक्ट रो है वो हमारे पास बी है। ए हमारे पास क्या है, 0 है तो 0, उसके बाद बी क्या है हमारे पास 1, तो वो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है, -2। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखते हैं हमारे पास क्या है, 1 और 0.5। अब ये क्या है हमारे पास 1, ये 1, और ये क्या है हमारे पास b 0.5, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर 0। ठीक है, इसी तरह से अब हमारे पास 0.4 और 0.1 है। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ से देख लें आप, क्या है हमारे पास a 0.4 और b हमारे पास है -0.1। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया है 0.6। यहाँ हम पुट कर देंगे 0.6। अब नेक्स्ट हमारे पास दोनों क्या है, 0 और 0 पुट करते हैं यहाँ। a हमारे पास क्या है 0 और b हमारे पास क्या है 0, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, a भी 0 है b भी 0 है, तो आंसर भी हमारे पास क्या आ गया 0। अब हम देखते हैं -0.4 और 0.1। ठीक है, 0.4 और 0.1, -0.4 और b क्या है हमारे पास 0.1। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आया -0.6, तो यहाँ आ जाएगा -0.6। इसी तरह से अब 1 और 0 पुट करेंगे। a है हमारे पास 1 और b है हमारे पास 0, तो ये आ गया हमारे पास 1। ठीक है, नेक्स्ट हम 7 और 2 को भी करेंगे क्योंकि हम बी आई रो को भी करते हैं। तो a हमारे पास क्या है 7 और b हमारे पास है 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट हम फर्स्ट वाली रो को भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब हमारे पास a क्या है, a ही है। ठीक है, और a भी यही होगा और b भी यही होगा और हमारे पास पिवट एलिमेंट भी यही होगा और ये भी जो है सोल्यूशन एलिमेंट भी यही होगा। तो इसलिए हम इसको सॉल्व करने की बजाय इस पूरी रो को 0.5 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन फर्स्ट हम अब देन इस रो को भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर लास्ट पे इस रो को हम 0.5 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको देखते हैं। अब हमारे पास 0, a क्या है हमारे पास 0, b क्या है हमारे पास 1, क्योंकि सेलेक्ट रो ही आएगी हर बार। और अब एलिमेंट जो है सोल्यूशन रो इन पिवट कॉलम वो चेंज हो जाएगा। पहले 1 था, अब क्या हो जाएगा -4। सिर्फ ये चेंजिंग आएगी इसमें। क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये एलिमेंट चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ एलिमेंट ऑफ सोल्यूशन रो इन पिवट कॉलम लेना है। पिवट कॉलम में जो सोल्यूशन जिस रो पे अप्लाई कर रहे हैं वो वाला एलिमेंट उठाना है। अब यहाँ से हमने -4 सेलेक्ट करना है और इसको सेट कर लेना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 0 1 पुट करेंगे सबसे पहले। ये हमारे पास 0 है, b हमारे पास 1 है, तो हमारे पास आंसर आ गया है 8। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास -4 और 0.5 है, -4 और 0.5। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर फिर से क्या आ गया 0। अब 0.6 है और -0.1 है। क्या है पहले 0.6 -0.1, तो आंसर हमारे पास क्या है 1/5, तो आंसर आ गया -0.2। अब यहाँ है हमारे पास 1 और 0, तो सेलेक्ट करेंगे 1 और फिर सेलेक्ट करेंगे 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1। इसी तरह से -0.6 और 0.1 को कर चुके हैं, तो वो हमारे पास आंसर क्या आया था -0.2। लेकिन जब हम पहले प्लस और माइनस ले रहे थे, अब माइनस और प्लस लेंगे तो यहाँ हमारे पास आंसर चेंज हो जाएगा, 0.2 आ जाएगा। करके भी देख लें, -0.6 -0.6 और b हमारे पास है 0.1, तो आंसर आ गया हमारे पास 1/5 यानी 0.2। अब 0 1 के साथ करेंगे, सॉरी 0 और 0 है हमारे पास, तो a भी 0 है तो b भी 0 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0।
अब इसी तरह से 38 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। ए हमारे पास क्या है 38 है और बी क्या है हमारे पास 2 है, तो आंसर हमारे पास आ गया 54। ठीक है, ये हमारी यहाँ तक सॉल्व हो गई है। अब हम नेक्स्ट इस रो को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पूरी रो को डिवाइड करेंगे 0.5 से। तो इसको भी मैं कैलकुलेटर पे सेट कर लेती हूँ। a डिवाइडेड बाय 0.5, तो यहाँ से जब मैंने सेलेक्ट किया इस बटन से तो मैं a की वैल्यू पुट करती जाऊँगी और आंसर लिखती जाऊँगी। a क्या है 1। ठीक है, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया 2। 0.5 है a, तो 0.5 ऐड करूँगी। 0.5 ऐड किया तो मेरे पास 1 ही आ गया। ठीक है, फिर माइनस 0.1 करूँगी तो मेरे पास माइनस 0.2 आ गया आंसर। अब क्या है मेरे पास 0, तो 0 को डिवाइड करने से 0 ही आ जाएगा। चेक भी कर लेते हैं, 0 है तो 0 ही आ गया। अब हम 0.1 करके देखते हैं। 0.1 तो क्या आंसर आ गया, 0.1 था तो 0.2 आंसर आ गया। अब 0 है तो फिर से 0 आ जाएगा। 2 है, अब नेक्स्ट 2 को करते हैं तो 2 आ जाएगा हमारे पास और ये आ गया आंसर 4। अब हमारे पास ये टेबल सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट हम जीजे कैसे निकालते हैं वो और फिर मिनिमम रेशो वगैरह निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम अपना फार्मूला कैलकुलेटर पे सेट करते हैं। तो अगर यही हम रो ऑपरेशंस लगाते तो हमें सबसे पहले इस रो को डिवाइड करते, फिर इस रो को इसमें से जो है इन दोनों रोज को सॉल्व करते, मल्टीप्लाई कर करके इनको सॉल्व करते। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा टाइम लगता है। हम लोगों ने एक बार फार्मूला सेट किया, एक एक वैल्यू पुट करते जा रहे हैं और उसको सोल्यूशन फाइंड करते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट कैसे हमने किया, एक बार अगेन रिवाइज करते हैं। एलिमेंट ऑफ सोल्यूशन रो, यानी हम इस रो को ले रहे हैं। ठीक है, जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं उसको ए सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास माइनस बी जो है हमारे पास सेलेक्ट रो, यानी जो हमारे पास आ चुकी है रो, पिवट एलिमेंट वाली रो, ठीक है, वो आएगी। ये और ये हम पुट करते जाएंगे, ये और ये हमारा हर रो में सिलेक्ट हो जाएगा। पिवट कॉलम कौन सा होगा, ये। उसके बाद जिस रो पे सोल्यूशन अप्लाई कर रहे होंगे वो एलिमेंट, उसका एलिमेंट पिवट कॉलम में, ठीक है, वो आ जाएगा। जब हम इस रो को कर रहे थे तो हमने 1 सेलेक्ट किया था, जब हमने इसको किया तो -4 सेलेक्ट किया और डिवाइड करेंगे पिवट एलिमेंट से, तो वो नेक्स्ट हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू सेट फार्मूला ऑन कैलकुलेटर टू सॉल्व रो ऑपरेशंस इन ऑपरेशनल रिसर्च। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है तो आप अगेन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।